पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। वेट 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 वेट, अपने वाले सॉन्ग जब होता है पहला प्यार। मिट राहुल 90s का नेम साउंड कर रहा है, इसे चेंज करते हैं। सो मिट बनी, हाँ ये अपना सा लग रहा है। बनी 12th में है और कॉलेज जाता है, पर कॉलेज बस कैंपस में घूमने के लिए। 12th में उसे एक लड़की पसंद आती है, हाँ एज यू थिंक, नैना। नैना को वो अपने स्कूल से जानता है और नैना पे उसे 10th से क्रश भी है। पर ये बात बनी कभी नैना को बोल नहीं पाया। ये बात बनी के दोस्तों को पता थी, इसलिए बनी के दोस्तों के बोलने पे बनी ने 12th के मिड में हिम्मत करके नैना को प्रपोज कर दिया और नैना को भी बनी पसंद। इसलिए 3-4 दिनों के बाद नैना ने भी बनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अब स्टार्ट हुआ इन दोनों का पहला प्यार। ये स्टोरी है जिनसी बच्चों की। सो यहाँ पे फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब कुछ है। कहानी पे आते हैं। दोनों का स्टार्ट हुआ पहला प्यार। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे। दोनों घूमने फिरने लगे, बातचीत करने लगे, एक दूसरे की चॉइसेस के बारे में बातचीत रेगुलर बेसिस पे करने लगे। बनी और नैना को एक दूसरे की अटैचमेंट सी हो चुकी थी। अब बनी और नैना के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके थे। नैना पे पढ़ाई का प्रेशर था। अब बनी बेचारा अपना आवारा सा था। उसे बस एग्ज़ाम में पास होना था, पर नैना को अच्छे मार्क्स से पास होना था। बनी नैना को मैसेज करता था इंस्टा पे। नैना पढ़ाई में बिजी रहती थी तो नैना तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती थी, इसलिए बनी इस वजह से गुस्सेल टाइप हो चुका था। जब पहला प्यार होता है तब सही गलत, अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता, बस अपना पार्टनर ही हर जगह दिखाई देता है। इसमें लॉजिक तो कुछ नहीं होता है, बस हर तरफ मैजिक ही मैजिक होता है। शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा, कमेंट में बताना ज़रूर। और मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ। बनी को यही लगता था और शायद नैना को भी लगता था, पर नैना के घर वाले थोड़े स्ट्रिक्ट थे। 12th के एग्ज़ाम की वजह से वो नैना को फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करने देते थे। तब भी नैना ऑनलाइन लेक्चर के बहाने फ़ोन थोड़े समय के लिए ले लेती थी बनी को मैसेज करने के लिए, पर बनी हमेशा गुस्से में लाल रहता था, नैना से अच्छे से बात नहीं करता था। देन 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होती है और नैना एक्साइटेड होती है बनी से बात करने के लिए, पर बनी अपने गाँव चला जाता है। इसके वजह से उनके बीच में और ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। अब आता है रिजल्ट। नैना अपने कॉलेज में टॉप 1 रैंक करती है और बनी से पास होता है। अच्छे परसेंटेज न होने के कारण वो नैना पे ही छिड़ा हुआ होता है। सी, ये स्टेज होती है इमैच्योरिटी। यहाँ कहीं का गुस्सा कहीं पे भी निकल जाता है। पर नैना समझदार थी, वो बनी को समझाती थी, पर बनी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद नैना साइंस स्ट्रीम चुनती है और बनी आर्ट्स। उसके परसेंटेज के हिसाब से दोनों की अलग अलग फील्ड हो जाती है। नैना हर रोज़ बनी का वेट करती थी उससे बात करने के लिए, पर बनी हमेशा चिढ़ा हुआ होता है। बनी को अब नया क्लास, नए दोस्त मिल चुके थे, सो वो अपने क्लास के नए दोस्तों के साथ घुल मिलने लगा था, उनके साथ घूमने फिरने लगा था और नैना को फुली इग्नोर करने लगा था। और नैना बेचारी उसका वेट हर रोज़ करती थी, हर रोज़, सिर्फ संडे छोड़ के। बनी हमेशा नैना को इग्नोर करने लगा था और नैना हमेशा उसका वेट करती थी। कुछ दिनों के बाद नैना को ये बात समझ आती है कि बनी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुका था। इस बात पे नैना को विश्वास नहीं हो रहा था, पर कुछ ज़्यादा ही बातें समझ आने के बाद बनी को ज़बरदस्ती रुकाकर नैना पूछ लेती है और बनी भी उसको गुस्से में आकर चिढ़ के हाँ बोल देता है और वो नैना को गुस्से में बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ दो। नैना का दिल टूट जाता है और नैना रोते रोते अपने घर चली जाती है। बनी को उसने अपना सब कुछ मान लिया था और बनी ने उस पर चीट किया था। ये बात वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और वो अकेले अकेली खोई खोई से रहने लगी थी। ऐसे करते करते कई दिन निकल जाते हैं। ये दोनों अब बात नहीं कर रहे थे। दिन से फिर महीने और फिर साल। अब नैना ठीक हो चुकी थी, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था और वो अपने स्टडी में आगे बढ़ चुकी थी। अब इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और अब नैना आगे के एजुकेशन के लिए बाहर दूसरे सिटी में चली जाती है और बनी वहाँ पे ही रह जाता है। पर अब बनी को लगता है उसने जो भी नैना के साथ किया वो गलत किया था।
ये स्टोरी बताने का रीज़न मेनी ऑफ यू में फील रिग्रेट। कुछ लोग उस पॉइंट से आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग आगे बढ़ चुके होंगे पर मन में गिल्ट है कुछ गलत करने का। सी, पहला प्यार एक लर्निंग होता है। पहली स्टेप फेलियर की होती है। ब्रेकअप का रीज़न मेजरली आप खुद हो सकते हो, आपका पार्टनर हो सकता है, या सिचुएशन ही वैसी क्रिएट हुई। जब आप पहले प्यार में होते हो सही गलत नहीं समझ आता, जाने अनजाने गलती हो ही जाती है। और हमारा ये ज़माना सोशल मीडिया का है। हम दिखावे के इल्यूजन में फंस चुके हैं, अट्रैक्शन के माया जाल में हैं। हमें अपनों की फीलिंग्स नहीं समझ आती और कई बार हम रूड बन जाते हैं, गलती कर देते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे अच्छे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। पर ये गलती हमें कुछ टाइम के बाद समझ आने लगती है, तब हम खुद को कोसने लगते हैं। ब्रेकअप का रीज़न आपका पार्टनर भी हो सकता है। आपका पार्टनर आप पे चीट भी कर सकता है। हाँ, होता है। आप तब पूरी तरह से टूट जाते हो। मन में कई सवाल आते हैं, मैं तो सही था या थी, पर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ? मैंने तो उसे इतना अच्छा समझा था, मेरा सब कुछ समझ लिया था, पर अब मैं क्या करूं? ऐसे हज़ारों सवाल अपने दिमाग में घूमने लगते हैं और इसके आंसर नहीं समझ आते हैं। एक्चुअली हम समझने के स्टेज पे ही नहीं होते हैं। हमें हर चीज़ गलत लगने लगती है। हमें प्यार से नफ़रत होने लगती है, वो इंसान से नफ़रत होने लगती है। अगर आप भी सही थे और आपका पार्टनर भी सही था तो कई बार सिचुएशन भी गलत हो सकती है। सब कुछ ठीक होता है पर सिचुएशन, पेरेंट्स, रिलेटिव्स को जब समझ आता है तब ब्रेकअप हो जाता है। हम हमारे अपनों के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसके अलावा भी कई रीज़न हो सकते हैं पहला प्यार सक्सेसफुल न होने के, पर कुछ लोगों के मन में हमेशा से एक गिल्ट रह जाता है, कुछ लोगों के मन में गुस्सा रह जाता है। सी, पहला प्यार कभी नहीं भूल सकते। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे, आपको जब पूछा जाएगा तब आप हंस दोगे। आप हर मोमेंट में मेरी याद करने लगोगे। आप हर दिन, हर मोमेंट जो हुआ था काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने लगोगे। इंट्रोवर्ट को छोड़ के, इंट्रोवर्ट भी उनके सामने सब कुछ बता सकते हैं जिन लोगों को उनके बारे में पता हो। आप मानो या ना मानो, पहला प्यार लाइफ की खूबसूरत स्टेज होती है। हम चलते, उड़ते, गिरते हैं। ये स्टेज पे हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं। हमें दुनिया खूबसूरत और जालिम भी लगने लगती है। इट्स अनफॉरगेटेबल थिंग। सो पॉइंट यही था, चाहे गलती आपकी हो, आपके पार्टनर की हो या सिचुएशन की हो, आप माफ़ कर देना खुद को भी, अपने पार्टनर को भी और सिचुएशन को भी। और इस अनफॉरगेटेबल थिंग को अपनी यादों के पिटारे में हमेशा सजो के रखना, ताकि आप कभी भी किसी चीज़ का गिल्ट ना हो। और जब भी आप पहला प्यार याद करोगे, आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।